इस वक्त जो 8 स्पेल था मॉनसून का, उसने पूरे पंजाब में और अपर कैचमेंट्स में बेतहाशी बारिशों का सबब बना। और 26 अगस्त को जो ये इंडियन अपर कैचमेंट्स की बारिशें थी, केलम में हिमाचल प्रदेश में 3 से 4 दिन लगातार बारिश होती रही। उधमपुर में बड़े लिमिटेड टाइम में 600 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। और जम्मू की बारिशों ने हमारे तमाम नाले और खास तौर पे रावी और चनाब में बहुत ज्यादा पानी वो 26 तारीख को हमें रिसीव हुआ। और अभी जो हमने एक डेटा एनालाइज करवाया, सिर्फ 26 अगस्त को जो टोटल पानी पंजाब के नदी नाले और दरियाओं में दाखिल हुआ वो 15 लाख और 34 हजार क्यूसिक है जो हमारे सिस्टम में दाखिल हुआ, विच इज अ नंबर। इस वक्त जो सूरत हाल है, हम इस वक्त शाहदरा के मुकाम पे हमें एक्सेप्शनली हाई फ्लड, ये 1988 की जो आप बात कर रहे हैं, 1988 में 3,46,000 क्यूसिक्स आया था। उसके बाद ये सबसे बड़ा पानी है जो इस वक्त 2,15,000 और अभी भी राइजिंग ट्रेंड है। हमें अब जिस तरह इससे पहले रावी साइफन आता है, रावी साइफन के ऊपर पानी वहां पे भी अभी बढ़ रहा है, लेकिन उम्मीद यही है कि अब थोड़ी देर में स्टेडी ट्रेंड शुरू हो जाएगा और फिर डिक्रीजिंग इसके बाद आगे वो आएगी। इस तरह इसी पानी ने अब नीचे हेड बल्लो की और सदनाई की तरफ जब जाना है तो शेखुपुरा, ननकाना, उकाड़ा और साहिवाल के अजला जो हैं वो मुतासिर होंगे। हमने तमाम को ऑलरेडी अलर्ट करके जो फ्लड प्लेन है उसको खाली करवा लिया हुआ है। लेकिन ये एक बड़ा पानी है जिसने गुजरना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और ये पंजाब में की हुदूद में कब तक रहेगा और सिंध में कब तक दाखिल होगा, उसमें कितना वक्त लगेगा अभी? जी, अभी इसका नेक्स्ट 2 से 3 दिन जो है ये इसको पंजनत तक पहुंचने में लगेंगे। फिर आगे इसको गुड्डू और सखर होता हुआ फिर सिंध में ये दाखिल होगा। तो अभी इसमें ना सिर्फ इससे बड़ा पानी जो है वो हमारा चनाब के सिस्टम में है। चनाब के सती साहब आप देखें कि जो 26 अगस्त था, इससे 2 दिन पहले सुबह मॉर्निंग में 1,22,000 क्यूसिक मराला अपस्ट्रीम था। लेकिन वही पानी रात को आफ्टर 12 आवर्स 9,17,000 क्यूसिक्स गया। और हम तकरीबन सारी चीजें डिप्लॉय करके मराला हेडवर्क्स के ब्रीच तक का हमें वो था कि ब्रीचिंग सेक्शन को ऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ने फिर रात तकरीबन 4:30 बजे ये अल्लाह ने फजल किया और डिक्रीजिंग की तरफ ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो मीनिंग देयर बाय कि बड़े शॉर्टेस्ट टाइम में इस तरह हमारे साथ कभी भी नहीं हुआ कि 12 से 14 घंटे के अंदर हमारा 9,17,000 क्यूसिक्स, सुबह के वक्त वो 1,22,000 बिलो नॉर्मल। जाहिर है वो सिस्टम भी स्ट्रेस में आ जाता है। ठीक है, यही पानी जब आगे गया तो कल की रात चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब हमारे लिए जिस तरीके से गुजरी कि हेड कादराबाद में लास्ट 1956 में आया था जब 10,17,000 क्यूसिक गुजरा। कल रात 10,76,000 क्यूसिक कंटिन्यूअसली चलता रहा 7 घंटे। हमने राइट बैंक जो है उसका ब्रीच किया और जो मंडी बहाउद्दीन के कुछ 40 से 50 देहात हैं उनसे होता हुआ ब्रीचिंग सेक्शन जो है वो रूटीन का ब्रीचिंग सेक्शन था जो ऑपरेट हुआ। लेकिन इस पानी की इतनी ज्यादा इंटेंसिटी थी कि 9 लाख के अगेंस्ट ये 10,76,000 क्यूसिक कॉन्स्टेंटली चल रहा है। तो इसने जो लेफ्ट बैंक था जिससे खुदा न खास्ता अगर वो रात ब्रीच होता, लेकिन मैं इधर जरूर जिक्र करूंगा पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट का और वहां की इंतजामिया का जिन्होंने लोकल्स के साथ कल इस जो लेफ्ट बैंक है इस पे रात पहरा दिया, इसको स्ट्रेंथन किया, मशीनरी लगाई और ये हम बचाने में कामयाब हुए। एक वक्त पे हमने इतलाएं करवाना शुरू की कि खुदा ना खास्ता हाफजाबाद, पिंडी, बटियां और चनियोट में अगर ये लेफ्ट बैंक टूटता तो इसने बहुत तबाही करनी थी। अल्लाह ने हमें महफूज रखा। ठीक है, सुबह के वक्त ये पानी रिसीड। अब अगला जो चैलेंज अपना सती साहब इसमें है हमें कि ये पानी इस वक्त चनियोट की हदूद में दाखिल हो गया हुआ है और इसके बाद ये इतना बड़ा पानी 56 के बाद ये अब आया। अब आगे जो त्रिपू हेडवर्क्स है उसकी टोटल कैपेसिटी 8 लाख है। तो यहां पे उस रिवाज ब्रिज आता है जिसकी 6 लाख कैपेसिटी है। रिवाज ब्रिज से 6 लाख से ज्यादा गुजर ही नहीं सकता और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो रेला 10,76,000 रहा और इतना कॉन्स्टेंटली रहा, ये 1-2 लाख कम जरूर हो सकता है। लेकिन 8 लाख से ज्यादा पानी जब झंग के पास से ये गुजरेगा तो रिवाज ब्रिज पे हमें अंदेशा है कि खुदा न खास्ता हमें शायद ब्रीच करना पड़े। पूरी तरह से तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स वो पूरी तरह से तैयार है। और जी ठीक है।